नमस्कार सज्जनों, आज आप सभी को रक्षाबंधन का हार्दिक शुभकामना और आप लोग मंगलमय रहें, सब आनंद रहें। रक्षाबंधन का त्यौहार हम लोग सब खुशी से मनाएं और सबका जीवन में कल्याण हो। रक्षाबंधन के विषय में दो शब्द आप लोगों के सामने मैं रखना चाहता हूं कि रक्षाबंधन सबसे पहले किसने किसको रक्षाबंधन किया और रक्षाबंधन का महत्व क्या है। रक्षा सूत्र हम लोग सिंपल जानते हैं, राखी बांध देते हैं, भाई बहन का पर्व है। इसका महत्व, इसके पीछे बहुत कुछ इसका रूढ़ छुपा हुआ है। ये जो आप रक्षा सूत्र देख रहे हैं हाथ में, इसको भी आदमी डिजाइन करके रक्षाबंधन के रूप में रक्षा बांधते हैं भाई बहन। तो ये जो सूत्र है, ये रक्षा सूत्रम एक तो धागा है सिर्फ। ये हमको कैसे रक्षा कर सकता है, इसके विषय में जानना बहुत ही हम लोगों के लिए आवश्यक है। ये हम लोग का, ये रक्षा सूत्र हम लोग का जोड़ने का काम करता है। ये कैसे करता है? ये एक निर्जीव धागा है और हमारे हाथ में कोई बांध देता है, इससे क्या मेरा रक्षा हो जाएगा? लेकिन होगा रक्षा। हम लोग यज्ञों पर भी धारण करते हैं, जनेऊ धारण करते हैं, ब्राह्मण का कर्तव्य होता है, उससे क्या रक्षा होगा? लेकिन अपने आप में महत्व है इसका। जब कोई भी चीज, कोई भी निर्जीव वस्तु, मान लीजिए तो इलेक्ट्रिक का तार है, वायर है, वो जब इलेक्ट्रिसिटी से, कोई शक्ति से जुड़ जाता है, उसमें एक पावर प्रोड्यूस करता है, वो पावर हमको सपोर्ट करता है। ये एक मिनट, ये जो बिजली तार आप देख रहे हैं, जब इसको हम इलेक्ट्रिसिटी में लगाते हैं तो इसमें एक पावर आ जाता है और इस पावर से हम लोग मोबाइल को चार्ज करते हैं, इस पावर से हम लोग को बल्ब जलता है, लाइट जलता है। उसी तरह जब ये रक्षा सूत्र हमारे शरीर से एक शक्ति से जब जुड़ता है, एक दूसरे शक्ति में प्रवाहित होता है, वो हमको काम करना चालू कर देता है। जिस तरह एक निर्जीव वायर, उसमें सिर्फ एक तांबा का तार लगा हुआ है। तो सज्जनों, मैं विशिष्ट रूप में नहीं, हल्का रूप में बताना चाहता हूँ जो इसका ये महत्व है। रक्षा सूत्र सिर्फ भाई बहन का त्योहार नहीं है, ये रक्षा सूत्र हम लोग को जोड़ने का काम करता है। हम अपने दोस्तों को बांध सकते हैं, इसमें प्रेम का प्रवाहित होता है, भावनाओं का प्रवाहित होता है। इसमें विशेष करके भाई बहन को बांधना, एक दूसरे जोड़ना। अगर किसी भी भाई बहन को, जैसे आजकल अपने आप में तनाव है, किसी भाई बहन में तनाव हो गया है, टेंशन है, वो बहनें निश्चित अपने भाई को रक्षाबंधन में रक्षा सूत्र जरूर बांधें और ईश्वर से प्रार्थना करें, माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करें, हे माता, जिस तरह आपने राजा बलि को रक्षाबंधन किया था और आपका हर तरह से कल्याण हुआ, उसी तरह हमारे जीवन में भी कल्याण हो और हमारे भाई और बहन में मित्रता बना रहे। किसी कोई पार्टनरशिप है, कोई दोस्त है, अगर उससे अशांति है, टेंशन है, आप उसको भी रक्षा सूत्र बांध सकते हैं। इसका बहुत महत्व है। उसमें एक प्रेम जागृत होता है और महीना दिन का दिन उसका फल आने लगता है, खास करके। तो सज्जनों, मैं खाली भाई बहन का त्योहार नहीं है। आपके घर में कोई पुरोहित आते हैं, पंडित जी आते हैं, उनसे भी आशीर्वाद दीजिए, रक्षा सूत्र बनवाइए, वो आशीर्वाद मिलेगा। तो सज्जनों, मैं ये तो रक्षा सूत्र के विषय में बोल रहा हूँ, खास करके इसको महत्व देना पड़ेगा। जिस तरह मंदिरों में कोई मूर्ति होता है, वो पत्थर का मूर्ति है, हम लोग माला पहनाते हैं, प्रणाम करते हैं, पूजन करते हैं, सबको पता है पत्थर का मूर्ति है, लेकिन हम लोग वैलिड देते हैं यहाँ भगवान है। उसी तरह इसको हम ईश्वर मान के, एक महाशक्ति मान के अगर उसको किसी के हाथ में बंधन करते हैं तो हमारे हृदय से जुड़ जाता है वो व्यक्ति, जिस तरह इलेक्ट्रिक का तार जुड़ जाता है और एक नया शक्ति का प्रोड्यूस होता है वहाँ पर। तो सज्जनों, मैं यही आप सभी को बोलना चाहता हूँ कि रक्षाबंधन का त्यौहार ये मिलन का त्यौहार है, एक दूसरे का संबंध बढ़ाने का त्यौहार है। हम लोग मिलजुल के रहें, किसी से किसी को अशांति नहीं हो। अब मैं ये बताना चाहता हूँ ये सबसे पहले किसने किया और ये त्योहार का आरंभ किस तरह हुआ। इसके लिए मुझे बहुत पूर्व काल में जाना पड़ेगा।
राजा बलि ने यज्ञ किया था, और यज्ञ जब यज्ञ पूर्ण हो रहा था, उनके जो आचार्य गुरु थे शुक्राचार्य जी, जब यज्ञ जिस दिन पूर्ण होगा उस दिन राजा बलि जो है इंद्र का उनको गद्दी मिलने वाला है। उसी दिन भगवान विष्णु परीक्षण लेने के लिए राजा बलि के पास पहुंच गया, और राजा बलि जो था वो दानवीर था, दानी था, उनके घर से कोई वापस नहीं जा सकता है। तो भगवान विष्णु एक साधारण बालक के रूप में उनके यहाँ पहुंच गया और उनसे आग्रह किया कि मेरे ऊपर कृपा करें बार बार, हे बलि, मैं सुना हूं बहुत बड़े दानी हैं। बलि ने तुरंत उठ करके हाथ जोड़ा, जहां आप आइए, बैठिए, हे ब्राह्मण देव, हे बालक, आपको क्या चाहिए? आपको जो भी चाहिए वो सब कुछ मिलेगा। किंतु शुक्राचार्य ने भगवान विष्णु को पहचान गया। प्यारे बलि, तुम कोई ब्रह्मजाल में मत फंसो, ये साक्षात नारायण है, नारायण। राजा बलि बोले, चाहे जो भी है, हमारे यहाँ ब्राह्मण के स्वरूप में आए हैं, तो मैं उनको ब्राह्मण की ही तरफ देखूंगा। और राजा बलि से भगवान ने मांग दिया, बोला आप क्या चाहते हैं? तो बोले हमको 3 पद जमीन चाहिए हमको। और राजा बलि तथास्तु बोले हाँ ठीक है, आप ले लीजिए। तब बोले आप लीजिए। तब जब 3 पद जमीन नापने लगे भगवान, तो 1 ठो आकाश, 1 ठो पाताल, 1 ठो चला गया, एकदम तीनों लोक को माप दिए। राजा बलि बोला आप तीसरा पद कहाँ रखूं? बलि बोले सरकार मेरे सर पर रख दीजिए। और भगवान विष्णु ने उनके सर पर तीसरा पद रखा। राजा बलि पाताल चला गया, किंतु भगवान ऊपर प्रसन्न हो गए। बलि, तुम हमारा परीक्षा में तुम पास हो गए हो, तुम जो भी मांगना चाहते हो मांगो। राजा बलि भी तो बलि ही था, वो था राक्षस कुल का। इसीलिए हम लोग बोलते हैं ना, ये अमुक जाति है, ये बदमाश परिवार से है, ये है वो है। राजा बलि जो था सो हिरण्याकश्यप के परिवार से बिलोंग करता था, प्रहलाद जी के परपौत्र थे। किंतु राजा बलि राक्षस कुल का रहते हुए भी बहुत बड़े दानवीर था, दानी था, यशस्वी था, पूजनीय था, और आज भी उनका नाम हम ले रहे हैं। तो राजा बलि यहाँ पर भगवान से बोले सरकार आपका शरण और आपका चरण मेरे ऊपर है, और मुझे क्या चाहिए? मुझे कुछ नहीं चाहिए सरकार, आपकी कृपा दृष्टि मेरे ऊपर बना रहे। तो नहीं बलि, तुम कुछ भी मानो, कुछ मांग लो मुझसे। वे सरकार मैं चाहता हूं आप मेरे सब समय मेरे सामने रहें, मेरे समक्ष रहें। भगवान ने तथास्तु बोल दिए। भगवान तथास्तु बोल दिए। अब ये सब कहानी तो खत्म हुआ। फिर राजा बलि जो है अपने अपने महल में चले गए, और भगवान को चिंता प्रकट हुआ। जब राजा बलि किस तरह बोले सब समय मेरे सामने रहो, लास्ट भगवान को द्वारपाल बन के, जिसको हम लोग आज दरबान बोलते हैं, केयर टेकर बोलते हैं, राजा बलि के गेट पर एनी टाइम उनको ड्यूटी देना पड़ रहा है। राजा बलि नहीं पहचाने भगवान विष्णु है, कि उनके सामने में रहना है उनको सब समय। ऐसा स्थिति, ऐसी विडंबनाएं, पूरा दुनिया हाहाकार मच गया। माँ लक्ष्मी परेशान हो गई। उसी अवधि में माँ लक्ष्मी राजा बलि के द्वार पर गए। जब बहुत दिन भगवान विष्णु सैकड़ों वर्ष वहां रह गए, तब माँ लक्ष्मी वहां पर गई। हे बलि, मैं सुना हूं आप बहुत बड़े दानवीर हैं। राजा बलि देख के इतनी सुंदरी, इतना तेजस्वी लड़की, ये कहाँ से आया है? उनको संदेह तो जरूर हुआ। आप क्या चाहते हैं? जो भी मांगना चाहते हैं। तो माँ लक्ष्मी बोली मेरा भाई नहीं है, मैं चाहता हूं आपको अपना भाई बनाओ। राजा बलि इतना ही सा? बोले हाँ, मुझे बहुत इच्छा है आपकी तरह मेरा भाई हो दानवीर। बोले तथास्तु। और माँ लक्ष्मी को महल में एक स्थान, एक घर दे दिया गया। माँ रहने लगी। कुछ दिनों के बाद अब माँ को तो नारायण को ले जाना है। अब नारायण से भगवान से बीच बीच में बात हो रहा है। कुछ राज परिवार के लोग उसको देख भी लिया। जब इसी टाइम यही सलोनी पूर्णिमा जब आया, तो राजा बलि ये सलोनी पूर्णिमा के दिन बोला भाई आपसे मैं कुछ मांगना चाहता हूँ, और ये मैं रक्षा सूत्र आपको बंधन करता हूँ अपने साड़ी के पार फार करके माँ लक्ष्मी, और उनको
3 पग वो रक्षा सूत्र बंधन करके बोले भाई आपसे मैं कुछ मांगना चाहता हूँ। बोले मांगो बहन, तुम जो भी मांगो, मैं सर्वस्व राज्य तुमको देने के लिए तैयार हूँ, तुम मेरी छोटी बहन हो। तब बोले मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे एक चाहिए, आपके यहाँ जो ये जो द्वारपाल है इससे मैं विवाह करना चाहता हूँ। राजा बलि तो टेंशन में आ गए, क्या बात करते हो, इतने राजा महाराजा इतना सब कुछ है, तो नहीं मैं इसी से विवाह करना चाहता हूँ। तब तक भेद नहीं खुल रहे। राजा बलि तो मुश्किल में पड़ गए, बोले क्या है आप कुछ राज्य दे दीजिएगा इनको भी। बोले नहीं, मेरा तो सामाजिक स्तर पर मेरा अपमान होगा। आज भी कभी का लड़कियां अगर कोई गलत जगह में या कोई विपरीत जगह में इस तरह से फंस जाती है तो माता पिता चिंतन करते हैं। तो राजा बलि तो उनको अपनी छोटी बहन की तरह देख रहा था। तो उस स्थिति में राजा बलि ने बोला ठीक है, क्या करें, अब बहन है, मैं तुमसे इतना प्रेम करता हूँ, और आप इस रक्षा सूत्र का कसम खाइए, अगर आप हमसे प्रेम करते हैं तो मेरा वचन का सम्मान करिए। बोले हाँ तथास्तु। बोले फिर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का वहाँ विवाह हो रहा है। ये आपका देवी भागवत में इसका प्रसंग दिया हुआ है। और विवाह होने के बाद में नारायण अपने स्वरूप में आ जाते हैं और लक्ष्मी। तब राजा बलि ने दोनों को प्रणाम किया। हाँ, इसीलिए उसका रक्षा सूत्र सबसे पहले माँ लक्ष्मी राजा बलि को बांधा और उनको यशस्वी करके, और राजा बलि भी अपनी राजगद्दी संभाले और भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी के साथ वैकुंठ चले गए। उसी टाइम से रक्षाबंधन का ये प्रावधान है। इस रक्षाबंधन में कोई मर्यादा नहीं है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई किसी को भी कोई बांध सकता है। हुमायूं को भी बांधा था पद्मावती ने। बहुत सारा कहानी है इसका, लेकिन इतना मेरे टाइम का मेरे पास कुछ मर्यादा है, उसके अंदर में ही आपको बोलना होगा। तो रक्षाबंधन का अपने आप बहुत महत्व है और ये जोड़ने का काम करता है खास करके। और हमारा समाज आज टूट रहा है, परिवार टूट रहा है, तो इसको जोड़ने के लिए बहुत बड़ी ये महत्वपूर्ण पर्व है। तो इसको सभी अपनाएं। और मैं हर बहनों को, हर बेटियों को बोलता हूँ, अपना भाई को श्रद्धा से राखी बांधें और उनको जुग जुग जीने का आशीष दें। हाँ, विकास करें। और भाई को भी चाहिए अपने बहन को हर तरह से रक्षा करें। बोले लक्ष्मी माता की जय, लक्ष्मीनारायण भगवान की जय।